प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह धनु लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के यह समझते हैं कि धनु लग्न वालों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, लग्नेश बृहस्पति जो है अभी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यह यहां 21 अप्रैल तक रहने वाले हैं। देखिए, यदि आप अपना मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 21 अप्रैल तक का समय आपके पक्ष में रह सकता है। आपके मकान का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल का यह महीना आपके लिए एक बदलाव वाला महीना है। इस महीने आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य ही आएगा। इसके अलावा देखिए, यदि अभी तक आप अविवाहित हैं और यदि कहीं आपका संबंध तय नहीं हो पाया है तो आपका अच्छा समय अब आने वाला है। 22 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहेगा और 22 अप्रैल से अप्रैल 2024 तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत सकारात्मक है। इस समय सीमा में आपका कहीं संबंध तय हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, पिछले कुछ समय से आप यह महसूस कर रहे होंगे कि आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि उनका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या किसी भी रूप में आप अपने बच्चों से असंतुष्ट हो सकते हैं। तो 22 अप्रैल से ही यह समय भी आपका बदलने वाला है। बच्चों के तरीके से अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है और यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी 22 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में होना प्रारंभ हो जाएगा। पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। यानी पढ़ाई के दृष्टिकोण से 22 अप्रैल से अप्रैल 2024 तक का जो समय है, यानी यह एक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। देखिए, थोड़ी बहुत राहत तो आपको 22 अप्रैल से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन बच्चों से संबंधित या अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्या का पूर्ण समाधान 30 अक्टूबर के बाद ही होगा। मेरे प्रिय साथियों, 14 अप्रैल से सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे और यह यहाँ 15 मई तक रहने वाले हैं। देखिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या कुछ काम यदि आपके अटक रहे हैं तो 14 अप्रैल से 15 मई के मध्य भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा और रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह अप्रैल माह आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। यदि आप अपने व्यापार में कहीं कोई पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय सकारात्मक है। लेकिन देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल से ही आपको पैसा कमाने में बहुत मेहनत करनी होगी और इस अप्रैल माह में आप किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से भी बचें।
इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो 22 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कहीं जॉब करते हैं और यदि जॉब को बदलना चाहते हैं तो भी इस अप्रैल माह में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, सेहत को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, सेहत आपकी ठीक ही रहने वाली है। देखिए, यदि आप विवाहित हैं तो इस अप्रैल माह में आपको वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सजग रहना है, यानी अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार की बहसबाजी करने से बचें और गुस्सा ना करें, अन्यथा दोनों के बीच थोड़ा छोटा मोटा जो है मनमुटाव हो सकता है, लेकिन विशेष चिंता वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर सावधान रहें, संयम रखें। मेरे प्रिय साथियों, 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में नीच के रहेंगे, तो इन 2 दिनों में अचानक कोई खर्च आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसके अलावा 27 और 28 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है, मानसिक परेशानी आपको रह सकती है। तो इस दिन जो है भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें, इससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे। तो इन 2 दिनों में भी आपको चिंता रह सकती है और इन 2 दिनों में अपने पार्टनर के साथ जो है आपको किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, और यदि परिवार में किसी आयोजन में आप शामिल होते हैं तो वहाँ भी बोलने का ख्याल रखें, अन्यथा जो है बेवजह आपसे कोई नाराज हो सकता है, जिससे चिंता आपको ही होने वाली है। देखिए, इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।